हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में अध्याय 1। ठीक है, यह है वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या तो फिर जितने इंपॉर्टेंट लाइन है उन सभी को हम लोगों ने देखा था। अब जो हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2 को, और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यह है मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। सारा का सारा आप लोगों को क्लासमेट अड्डा के नाम से मिल जाएगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का है कि भूगोल के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं या कौन से हैं। तो भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। पहला जो है वो है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा जो है वो है प्रादेशिक उपागम। ठीक है, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रमबद्ध उपागम के जन्मदाता कौन से भूगोलवेत्ता थे, तो क्रमबद्ध उपागम के जन्मदाता जो थे वो जर्मन के भूगोलवेत्ता जिनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो थे वो क्रमबद्ध उपागम के जनक थे। दूसरा क्वेश्चन पर यदि बात किया जाए इसका, तो प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता कौन से भूगोलवेत्ता थे। तो प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता जो थे उनका नाम था कार्ल रिटर। ठीक है, कार्ल रिटर को कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता, और ये कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल को परिभाषित करना है तो सिंपल सी बात है। तो कांट के अनुसार, इमैनुअल कांट के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है, या तो फिर बोल सकते हैं मानव जहां पर रहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इमैनुअल कांट के अनुसार। लेकिन यदि भूगोल का यदि बात करें कि उसका नामकरण कैसे हुआ वगैरह, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि भूगोल अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी के जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन। मतलब अर्थात यदि हम लोग इसका पूरा नाम जानने का कोशिश करें तो यह भूगोल का अर्थ जो है वो है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कह रहा है कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जो है पर्यावरण भूगोल जीवांत पर्यावरण की गुणवत्ता का मानव पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवांत पर्यावरण का कि उसके कारण मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीव भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल जो है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो कह रहा है कि जीव भूगोल के अंतर्गत पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्रों के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले तो पशुओं का और उसके निवास स्थान का क्षेत्र जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उसके जो भौगोलिक विशेषता है उस भौगोलिक विशेषता के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन कि भू आकृति विज्ञान किससे संबंधित है, तो भू आकृति विज्ञान जो है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो है भू आकृतियों अनेक क्रम विकास एवं उनके संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो है वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व और जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैव भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं कौन कौन सी है। जैव भूगोल का प्रमुख उपशाखा कौन कौन सा है। तो पहला तो है आपका वनस्पति भूगोल, दूसरा है प्राणी भूगोल, तीसरा पर्यावरण भूगोल और चौथा है पारिस्थितिकी। ये जो है जैव भूगोल का उपशाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का अंतर्गत जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, संचार एवं परिवहन तथा अन्य सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं कौन कौन सी है। तो भौतिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं जो है वो है जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान तथा मृदा भूगोल। ये चारों जो है भौतिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोला जा रहा है कि भौतिक भूगोल और जैव भूगोल में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक भूगोल और
जैव भूगोल में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया। तो चलिए एक एक करके स्पष्ट करते हैं। तो भौतिक भूगोल का यदि पहले बात किया जाए तो कह रहा है कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों के रूप में विकसित हुआ। लेकिन यदि जैव भूगोल का बात किया जाए तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल की अभी उदय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें भौतिक भूगोल का तो भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल उप विषय शामिल है। लेकिन वही जैव भूगोल का बात किया जाए तो इसमें क्या है, वनस्पति भूगोल है, प्राणी भूगोल है, मानव पारिस्थितिकी है और पर्यावरण भूगोल, ये सभी जो है उप विषय में शामिल है। नेक्स्ट यदि भौतिक भूगोल का बात किया जाए तो कह रहा है भौतिक भूगोल में निर्जीव तत्वों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जैव भूगोल में क्या होता है कि जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये था भौतिक भूगोल और जैव भूगोल में अंतर। आगे क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसीलिए आप लोग इसको VVI लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो क्रमबद्ध उपागम की तरफ पहले पढ़ते हैं क्या क्या बोला गया है। तो क्रमबद्ध उपागम में बोला इस उपागम के अंतर्गत भूगोल के तत्वों को प्रकरणों में बांटकर उन प्रकरणों का अलग अलग अध्ययन होता है। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में यदि बात किया जाए तो प्रादेशिक उपागम के द्वारा पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों या क्षेत्रों में विभाजित करके प्रत्येक देश या क्षेत्रों के समस्त भौतिक और मानवीय तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, साथ ही यदि उसका उदाहरण के रूप में यदि देखा जाए, ठीक है, यदि हम लोग क्रमबद्ध उपागम का उदाहरण में देखें, इसमें क्या है रहा है कि पृथ्वी को थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में विभाजित करके प्रत्येक मंडल का अलग अलग अध्ययन होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इस प्रकार भूतलीय का अलग अलग प्रदेशों के अध्ययन होता है। इसमें जैसे कि बोला विषुवतीय रेखा प्रदेश आ गया, या भूमंडलीय सागर प्रदेश हो गया, या मानसूनी प्रदेश, या टेगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश आदि, इन सभी में इसको अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ये छोटा सा अध्ययन था। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। ठीक है, इसलिए टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। अब हम लोग वीडियो नंबर 3 जो है, वीडियो नंबर 3 पर जितने भी इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सारा का सारा बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।